नेक्स्ट माननीय सदस्य डॉक्टर राधाधर्म मोहन दास अग्रवाल जी, 30 मिनट्स। माननीय सभापति महोदय, मैं आभारी हूं चौधरी मोहम्मद रमजान जी का, और इन्होंने इस बहस का औचित्य सिद्ध कर दिया। ये पार्टी कांग्रेस की लगातार पूछती रही है कि आखिर वंदे मातरम की जरूरत क्या है। मैं बधाई देता हूं आपको, आपने बड़ी साफगोई से जो आपको कहना था आपने कहा, और आपका कहना ये बताता है कि इस देश में वंदे मातरम पर बहस की जरूरत क्या है। और ये जो कांग्रेस के लोग हैं ना, जो यहां से अधिकांशतः चले गए हैं, जो अभी बैठ करके ये वंदे मातरम का गान गा रहे थे, मोहम्मद रमजान का भाषण उनके गाल पर एक तमाचा है। यह बता रहा है कि ये कांग्रेस के लोग, ये आप पार्टी के लोग, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, ये डीएमके के लोग, ये पूरा इंडी ठकबंधन आज की इस बहस के साथ एक भौंडा मजाक कर रहा था। हिम्मत थी इस बात की आदमी की, मैं बधाई दूंगा सांसद जी को। खोल के उन्होंने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, और यही इस चर्चा का मुद्दा है। अरे छोड़ो पॉइंट ऑफ आर्डर, बैठो। सभापति महोदय, जितना ये डिस्टर्ब करें सब मेरे समय में से बचाया जाए। अब बैठिए, आपका देख के बात। माननीय गृह मंत्री बोल रहे थे, माननीय गृह मंत्री ने कहा, तो आप बोलिएगा। रामायण का जिक्र किया, भगवान श्री राम का उल्लेख किया, और कहा अपि स्वर्णमयी लंका न मेर उच्चते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वादर स्वर्गादपि चिरगरीयसी। हे लक्ष्मण, यह जननी और यह जन्मभूमि मेरे लिए स्वर्ग से बेहतर है। जब भगवान श्री राम की चर्चा हो रही थी तो मैं याद कर रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब को। हजरत मोहम्मद साहब ने क्या कहा, मैं इसको पढ़ना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य खड़े होकर कहे कि मैं हजरत मोहम्मद साहब को गलत कोट कर रहा हूं। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा, हजरत मोहम्मद साहब को जब मक्का से हिजरत करनी पड़ी और मदीना चले गए, उनका दिमाग मक्का पर लगा रहता था, मक्का के लोग उनको आने नहीं देते थे। फिर 630 में वो लौट करके मक्का आए, और उन्होंने क्या कहा, तुम कितनी प्यारी जमीन हो। एक एक शब्द गौर करिएगा, तुम कितनी प्यारी जमीन हो, यानी कि धरती माता, और मुझे कितनी प्यारी हो, यानी कि मैं धरती माता से प्यार करता हूं। अगर मेरी कौम ने मुझे तुमसे न निकाला होता तो मैं तुम्हारे अलावा कहीं भी नहीं रहता। ये धरती का प्यार है जो राम जी में भी था और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब में भी था। दुर्भाग्य तो आपका है। मैं आगे बताता हूं, मैं आपको आगे समझाता हूं। सभापति महोदय, एक देश है अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, वो पहले रूस का हिस्सा था। रूस के हिस्सा रहते हुए उसमें ताशकंद में एक मूर्ति लगी हुई थी, मदरलैंड ऑफ रसिया। रूस से आजाद हो गया। 2010 में उज्बेकिस्तान के मुसलमानों ने उस मूर्ति को तोड़ दिया, और ये कहते हैं कि हम बुत परस्ती नहीं चाहते हैं, बड़ा भाषण दे रहे थे। उज्बेकिस्तान के लोगों ने ओथ ऑफ मदरलैंड मॉन्यूमेंट, मातृभूमि की मूर्ति की स्थापना कर दिया। वो भी मुसलमान ही थे, ये अकेले धरती के मुसलमान नहीं है, वो भी मुसलमान थे।
उन्होंने स्थापना किया दी ओथ ऑफ मदरलैंड। क्या था? एक सैनिक घुटनों के बल झुककर अपने देश के झंडे को चूम रहा था और उनके पीछे उज्बेकिस्तान के प्रतीक के रूप में एक मां उसे आशीर्वाद दे रही थी। वो मूर्ति आज भी उज्बेकिस्तान में है, वो भी मुसलमान हैं। उन्होंने एक मूर्ति हटाई, अपने देश में अपने देश के मां की दूसरी मूर्ति लगाई, उस देश का झंडा चूमा, घुटनों के बल झुक के प्रणाम किया। उनका इस्लाम किसी ने आज तक दुनिया में खींचा नहीं, सीखा नहीं। आपको मालूम है 3 देश ऐसे हैं जहां मदरलैंड पार्टी है। ईरान में मदरलैंड पार्टी है, तुर्की में मदरलैंड पार्टी है और अजरबैजान में मदरलैंड पार्टी है। मातृभूमि के नाम पर जो लोग राजनीतिक दल चलाते हैं उनका इस्लाम खतरे में नहीं आता और चलाते नहीं है। 1983 में मदरलैंड पार्टी सरकार में आती है और उनका प्रधानमंत्री बनता है। उस पार्टी का नाम है मदरलैंड। वो मुसलमान नहीं है क्या? वो मुसलमान नहीं है? एक मिनट, एक तीसरा देश अल्बानिया। मैं आपके लिए कह रहा हूं रमजान साहब, इनके लिए नहीं कह रहा हूं, तो नकली मुसलमान है। मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि आप दिल से अच्छे मुसलमान हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप सच पर खड़े हैं, जिस सच को आप जानते हैं उस सच पर आप खड़े। मैंने आपका नाम नहीं लिया सर, नाम लेने लायक बनिए, नाम लेने लायक बनिए। आप तो मंचों पर जाते हैं तो अतीक अहमद की प्रशंसा भी करते हैं और मुख्तार अंसारी की भी प्रशंसा करते हैं। वो है असली एक देश। हाँ जी, मैं तय करूंगा, यह देश तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे। आप जाइए, जो काम कर रहे हैं ना पकड़ के लेके चलने का अपने अध्यक्ष को, वही करिए। नहीं, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, व्यक्तिगत। सभापति महोदय, एक तीसरे देश का नाम बताता हूं। भाई रुको, एक तीसरे देश का नाम बताता हूं, अल्बानिया। अल्बानिया ने 1972 में अपने देश में एक मूर्ति की स्थापना किया और उस मूर्ति का नाम था मदर अल्बानिया। अल्बानिया की मूर्ति अल्बानिया के मुसलमान लोगों ने 1972 में मदर अल्बानिया के नाम पर स्थापित कर दिया। ये क्या था? क्या अल्बानिया के लोग इस्लाम नहीं, अजरबैजान के नहीं, ईरान के नहीं, उज्बेकिस्तान के नहीं, तुम इंडोनेशिया के नहीं? इंडोनेशिया में एक शब्द है इबू पार्वती। इबू पार्वती का अर्थ है धरती माता। आपने अच्छा क्या जिक्र कर दिया। इंडोनेशिया, वो सब मुसलमान नहीं हैं, वो सब काफिर हैं। इस धरती पर कहीं मुसलमान अगर पैदा हुआ है तो सिर्फ भारतवर्ष में पैदा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक अहम मौजू पर मुझे बोलने का मौका इनायत फरमाया। और बड़े अफसोस की बात है कि बड़ी धूमधाम से हुकूमत की तरफ से इस बात को रखा गया, मगर 30 से ज़्यादा MP यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैडम, पहले तो मैं वज़ीर आज़म की इस बात की मजम्मत करता हूँ और उनको बताना चाहूँगा कि जिना के बारे में उन्होंने जो कहा था, हम तो जिना के सख्त मुखालिफ है, इसलिए भारत को अपना वतन माने, मगर 42 में आपके प्यारे वीर और जिना की पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बंगाल में मिलकर हुकूमत चलाई और उस हुकूमत ने 1.5 लाख हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेजों की फौज में शामिल कराया ताकि वो लड़े। तो किसी शायर ने अच्छा कहा था वजीर आजम के बारे में कि फरेब देकर जमाने को पारसा ना बनिए, इन्हें कहो कि वो बंदा बने खुदा ना बने, अमीर शहर यही चाहता या हजरत कि हमारी चीख गले में रहे सदा ना बने। दूसरी बात मैडम, हमारे वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा ही अजीब व गरीब और तकलीफ दे बात कही
उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं। वो हम तमाम मुसलमानों की माँ, हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते। हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते। कुरान अल्लाह का भिजा हुआ कलाम है। तो उसके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा कि खबर नहीं जिन्हें अपने दीन और मजहब की, हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं। अहम बात यह है कि मैडम, हमारे मुल्क का आइन क्या इस लफ्ज से आगाज होता है, वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? आप ही की पार्टी से आज की जो बातें हुई इसी कब हो रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मैडम एक मोहतरमा थी, रोहिणी कुमार चौधरी ने एक तजवीज दी थी कि प्रियम्बल में किसी देवी के नाम से शुरू हो। उन्होंने खास तौर से वंदे मातरम का जिक्र किया, मगर उसको कबूल नहीं किया गया। फिर केवी कामत साहब ने एक तजवीज दी कि इट्स सिटीजन्स को बदलकर हर सिटीजन्स किया जाए और खुदा के नाम से शुरू किया जाए। वो तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। हमारे संविधान का उसूल यह है कि भारत क्या है, उसकी अवाम है, अवामी कानून की मुसन्निफ है, अवाम मर्जी से सबसे बालातर है, अवामी हाकिम है। मुल्क किसी खुदा, देवी, देवता, मजहबी इलामत के नाम से नहीं चलता, ना मुल्क किसी एक मजहब की मिल्कियत है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने मदर इंडिया के नजरिए को मुस्तरद किया। बाबा साहब ने एक नई इस्तिलाह वजह कर दी और कहा कि भिक्षित भारत, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। अब मैडम, अगर मजहबी आजादी इस आइन का बुनियादी उसूल है तो सवाल यह पैदा होता है कि उस वक्त हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने किस बुनियाद पर वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिया? ना तो कोई सेक्यूर रेजोल्यूशन है इसके बारे में। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुडिशरी क्या कहती है। बीजू इमैनुअल केस है 1986 का, जिसमें जिहोवा विटनेस ने कहा कि मैं नेशनल एंथम के वक्त खड़े रहूंगी, पढ़ूंगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। वहीं एक 2017 का केस है, अश्विनी उपाध्याय का केस सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने कहा गाइडलाइंस दिए जाएं वंदे मातरम पर, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कह दिया। फिर आप आ जाइए मैडम, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट एक्ट नेशनल 1971, इसमें नेशनल सॉन्ग नहीं है, सिर्फ नेशनल एम्बलम और आपका नेशनल एंथम है। फिर आप आ जाइए 40th अमेंडमेंट आर्टिकल 51 है, 76 में पास हुआ, उसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं है। मैडम, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि हमारा भारत एक इसका मजमुआ क्या है। इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, एथिस्ट है, मेहनत कश है, किसान, गरीब, मजलूम और दलित है। मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहां पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने, तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे और फिर यहां पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई, ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। अगर वंदे मातरम मैडम कौमियत का मियार है तो फिर सवाल यह है कि हसरत मोहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? अगर यूसुफ मेहरली ने क्विट इंडिया, साइमन गो बैक का नारा दिया तो उसकी कौमियत क्या थी? अगर हैदराबाद से मौलवी अलाउद्दीन जो मक्का मस्जिद का पहला मुजरिम है काला पानी में, और तुरेबाज खान जो मारकर लाश को लटका दिया गया था हैदराबाद में 8 दिन तक, उसकी कौमियत क्या थी? अगर इनायतुल्लाह काफी जो जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया मुरादाबाद में, जब उनको 2 दिन में फांसी की सजा दी गई और जब फांसी की सजा के ओर जा रहे हैं तो इनायतुल्लाह मौलाना काफी की जबान पर क्या था? वो रसूलुल्लाह हमारे प्रॉफिट की नात पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तो उनकी कौमियत क्या थी? माल्टा की जेल में महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी 6 महीने माल्टा की जेल की ग्राउंड में पड़े रहे, उनकी कौमियत क्या थी? अल्लामा फजल खैराबादी का वो सल काला पानी का पुकार कर से पूछ रहा है जो वहीं पर मर गए, खबर वहां पर है, बताओ मेरी कौमियत क्या थी? मैडम, मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूं और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा? इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो, मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? आर्टिकल 25 से मिल रहा है। मुझे कहां से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से मिल रहा है। तो इसको जोड़ना,
ये बहुत ही खतरनाक होगा। और हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को गए तो उन्होंने उस वतन के लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में और इजाफा कर दे, मक्के से ज्यादा कर दे। तो ये इस्लाम, मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती, और मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी हमेशा, क्योंकि ये अजीम कुर्बानियां यहां पर शामिल है जिन्होंने जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया। आज अगर वो वतन की मोहब्बत का दर्ज देंगे तो बड़ा गलत होगा। मैडम, मैं आपके सामने एक चीज पढ़ूंगा। 1937 रविंद्रनाथ टैगोर ने लेटर लिखा सुभाष चंद्र बोस को। मैं सिर्फ, किसी ने नहीं पढ़ा ये। क्या कहा टैगोर साहब ने? बट पार्लियामेंट इज अ प्लेस ऑफ यूनियन फॉर ऑल रिलीजियस ग्रुप्स एंड देयर द सॉन्ग कैन नॉट बी अप्रोप्रिएट. When Bengali Muslims show sign of stubborn fanaticism, we regard as intolerable. When we too copy them and make unreasonable demands, it will be self-defeating. ये मैं इसको ले करूंगा मैडम, आप देख लीजिए। फिर दूसरी तरफ मैडम आप आ जाइए, मैं यहाँ पर बैठकर, हाँ, जितने तकारीर यहाँ पर हुए सब जनगण मन पर तनकीद किए। तो मैडम मुझे ये कहना पड़ेगा कि जनगण मन पर आप लोग इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? आखिर इतनी तकलीफ क्यों है? तो मैं जब जाकर देखा तो मुझे 28 दिसंबर का ऑर्गेनाइजर मैगजीन का आर्टिकल मिला, जिसमें ऑर्गेनाइजर लिखता है कि व्हाट इज द मॉरल सैंक्शन बिहाइंड गवर्नमेंट चॉइस ऑफ जनगण मन, एक्सेप्ट दैट इट कैन बी मेड एन आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट एट द सम्पचुअस पार्टीज थ्रोन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. आप बताइए, इसका बोलेंगे आप? और फिर उसके काइंड कैसा करते हैं? इट विल मीन वी कैन नॉट लव आवर मदरहुड. मैडम प्लीज, it will mean that Vande Mataram is buried alive with the word Jan Gan Mana on the tombstone, for the tomb will also be of Jan Gan Mana of the will of the people. इस पर आप क्या बोलेंगे? मैडम, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वतन की मोहब्बत हमारे लिए बहुत अहम है।